नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। 7वीं हिंदी की कक्षा में मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने स्वा जो 7वीं का पाठ है शब्द संपदा नाम का, उसका अध्ययन पूर्ण किया है। आज हम उसी पाठ का क्या देखेंगे, स्वाध्याय जो है स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द संपदा इस पाठ का स्वाध्याय। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ पाठ के शुरुआत में ही स्वयं अध्ययन इस प्रकार का एक सवाल था, जहाँ पर आपको वाणी कैसी हो इसके उत्तर जो है उत्तर इन कोष्टकों में लिखने थे। तो इसके उत्तर अगर हम देखें तो वह 5 शब्द या 5 तरह के मुद्दे जो है मुद्दे आने चाहिए। जैसे कि पहला मुद्दा है अर्थपूर्ण, दूसरा मधुर, तीसरा सत्य, चौथा मित और पांचवा प्रिय। तो भाषा या वाणी कैसी हो तो अर्थपूर्ण हो। दूसरा, भाषा आपकी मधुर होनी आवश्यक है। मधुर भाषा से होने वाले फायदे क्या है ये हमने पाठ पढ़ते वक्त देख लिए हैं। साथ ही साथ सत्य, जिनकी वाणी सत्य होती है उन्हें कभी भी नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ मितभाषी आपको होना आवश्यक है। और साथ ही साथ प्रिय शब्दों का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल आपकी वाणी में भी होना आवश्यक है, तभी आपकी वाणी अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार के 5 मुद्दों के आधार पर इसके उत्तर जो है उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे हम देखने वाले हैं कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मैंने पहले इसके उत्तर जो है उत्तर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जो कोष्टक है इस कोष्टक में अर्थपूर्ण शब्द दिए गए हैं और उन्हीं का उपयोग कर आपको क्या करने हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। यहाँ पर पहले ही मैंने भर दिए है कि जैसे कि पहला सवाल है कि शब्दों का संसार बड़ा ही टिम्ब टिम्ब है या डैश डैश है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो इसका उत्तर जो होता है वह विचित्र होता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं, इसका ये उत्तर है। या इसका सवाल कैसा होगा कि कुछ शब्द किसी भी भाषा से डैश डैश करते हैं, तो इसका उत्तर है मित्रता। आगे हम देखेंगे कि तीसरा सवाल, डैश डैश बोलना और लिखना एक कला है, तो इसका उत्तर है अर्थपूर्ण। अगला, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की डैश डैश होती है, इसका उत्तर शब्द संपदा। आगे प्रश्न क्रमांक 2, कथन के सामने सही या गलत चिन्ह जो है वो लगाना है। पहला सवाल है, भाषा विनाश का कारण है, तो नहीं, तो यह उत्तर क्या है, गलत है। भाषा विनाश का कारण है क्या, तो नहीं। अगला प्रश्न, मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं, तो सही उत्तर है यह हमने पाठ पढ़ते समय यह विधान देखा हुआ है। आगे देखिए, हिंदी के सभी शब्द मिलनसार है, तो सभी शब्द मिलनसार है क्या, नहीं, कुछ शब्द घुल मिल नहीं जानते। अगला, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है, तो यह उत्तर भी सही है। आगे हम देखेंगे अगला सवाल, जो आपको क्या करने हैं, 1-2 वाक्य में इसके उत्तर जो है उत्तर लिखने हैं। तो इन आने वाले आगे के सवालों के जवाब जो है वह आपको 3-4 वाक्यों में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। फिर एक बार देखिए कि सवाल क्या है कि भाषा का अर्थ क्या है और इसके कारण क्या हुआ है। इसका उत्तर है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन भाषा कहलाता है। तो यह पहला जो सवाल था हमारा, इसका उत्तर हमें मिल गया है। और अगला, भाषा के कारण क्या होता है। देखिए कि भाषा के कारण सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। लेखक के अनुसार भाषा के कारण ही मनुष्य का विकास हुआ है, तो यह इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भाषा समृद्ध कैसे होती है।
तो देखिए इसका उत्तर शब्दों के कारण भाषा समृद्ध होती है। जब एक भाषा में किसी शब्द के लिए प्रतिशब्द नहीं होता तब उस शब्द के लिए अन्य भाषा के शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं ब्रश और पेंसिल, इनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इसलिए शब्दों के ऐसे उपयोग के कारण ही भाषा क्या होती है, समृद्ध जो है वो समृद्ध होती है। अगला सवाल देखिए कि शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। अगला सवाल है फिर एक बार कि शब्दों के बारे में लेखक के विचार यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो इसका उत्तर है लेखक शब्दों के संसार को एक विचित्र संसार मानते हैं। उनके अनुसार शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। शब्द हंसाते हैं और तकलीफ भी देते हैं। लेखक चाहते हैं कि मनुष्य उन शब्दों को अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाले जो शब्द मनुष्य को निष्क्रिय बना देते हैं। अगला सवाल देखिए कि भाषा समृद्धि के कारण लिखिए। तो भाषा का विकास या समृद्ध होने के कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रतिशब्द न होने के कारण एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में घुल मिल जाने के कारण भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर कारण है कि एकाध भाषा में दूसरे शब्द कब मिल जाते हैं कि हमें जब उन शब्दों के प्रतिशब्द नहीं मिलते। अगला भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण भी भाषा जो है समृद्ध होती है। आदि कारणों से भाषा समृद्धि की ओर जाती है। आगे देखें वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ। वाचन संस्कृति बढ़ाने से क्या लाभ होता है? तो वाचन संस्कृति से शब्द संपदा बढ़ती है। एक शब्द के अनेक अर्थ पता चलते हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना सीखा जा सकता है। अनाप शनाप शब्दों के उपयोग से होने वाली हानि से भी हम बच सकते हैं। वाचन संस्कृति से हम शब्द संपदा के मालिक भी बन सकते हैं। तो इतना सारा लाभ जो है वाचन संस्कृति से होता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि यह भाषा की ओर यानी कि व्याकरणिक तौर पर यह सवाल लिखे गए हैं, इनका उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर शब्द जो है वह शब्द दिए गए हैं यहाँ पर एक और एक। इन शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों पर क्या करना है, लिखना है। तो यह दो शब्द अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या है कि इनमें थोड़े से बदलाव है और उन थोड़े से बदलाव के कारण इनका अर्थ जो है वह अर्थ बदलता है। इसलिए हमें इन्हें सही स्थान पर इनका उत्तर जो है उत्तर लिखना है। तो मील इनमें ज़्यादा आपको फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में इनका अर्थ अगर आप देखेंगे तो अर्थ बहुत ही भिन्न होते हैं। जैसे कि मील पहला जो है वो इसका अर्थ होता है मील और दूसरी मील का अर्थ है कंपनी। तो लक्ष्मी डैश डैश यहाँ से 10 डैश डैश दूरी पर है। इसका सही उत्तर है लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। तो यानी कि मील जो है वो मील कितनी दूरी पर है, ऐसा यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान दिया गया है। अगला देखते हैं प्राण और प्राण दोनों का उच्चार एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वह अर्थ भिन्न है। यहाँ पर दूसरा सवाल डैश डैश छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं दूंगा। तो इसका उत्तर देखिए कि पहला जो प्राण है इस प्राण का अर्थ है प्रतिज्ञा और दूसरा जो प्राण है इसका अर्थ है जान या जीवन। तो देखिए कि इनका उच्चार एक जैसा है, लेकिन इसका अर्थ जो है वह अर्थ भिन्न भिन्न है।
तो पहले प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ दूंगा। तो प्रण और प्राण तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर यहाँ पर है। अगला पहला शब्द हंस और हंस। तो यहाँ पर सवाल है डैश डैश को देखकर रुचिका डैश डैश पड़ी। तो इसका उत्तर देखिए, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों का अर्थ देखना है। पहला जो हंस है, हंस का अर्थ होता है हंसना, और दूसरा हंस यानी कि पक्षी का नाम है, स्वैन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसका उत्तर देखिए कि हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। तो इसका सही उत्तर यह है। अगला कोश और कोश। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, और इन अलग अलग अर्थों के माध्यम से हमें यह रिक्त स्थान पूर्ण करना है। शब्द डैश डैश में डैश डैश मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, कोश जो पहला शब्द है इसका अर्थ होता है खजाना या भंडार, और दूसरा कोश यानी कि डिक्शनरी, शब्द संग्रह। तो इसका उत्तर देखिए कि शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। तो दोनों का उच्चार एक जैसा है, लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। अगला दिन और दिन। डैश डैश रात डैश डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। अब इनका अर्थ और इनका रिक्त स्थान कैसे है देखते हैं। यहाँ पर दिन का अर्थ है पुअर यानी कि गरीब, और दिन डे यानी कि दिन या दिवस जिसे हम कहते हैं। तो इसका रिक्त स्थान देखिएगा हम कैसे सही स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है यहाँ पर इस शब्द का उपयोग होता है कि दिन, रात, दिन, दिन यानी कि गरीब, या उन रात दिन दुखियों की सेवा, पहले दिन और दूसरा दिन का सही उपयोग यहाँ पर हुआ है कि रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर रिक्त स्थान भर सकते हैं। अगला कुल और कुल। तो दोनों का उच्चार एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपको सही इनका प्रयोग करना है। जैसे कि कुल का अंत होता है एंटर, टोटल या होल, कुल यानी एक कुल, और दूसरा कुल यानी बैंक, इसका अर्थ है। तो इसका सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर नदी के कुल यानी कि बैंक, नदी के कुल का कुल जल सिमेटा नहीं जा सकता। तो इसका सही उपयोग आप अच्छी तरह से करिए, नहीं तो इनका अर्थ जो है वह अर्थ बदल सकता है। अगला दिया, दिया, ह्रस्व दीर्घ का सिर्फ अंतर है। अब प्रश्न देखिए, डैश डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। डैश डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश डैश। तो इसका आप सही उपयोग इन दोनों शब्दों का कैसे कर सकते हैं देखिए। यहाँ पर पहला अर्थ दिया का गिव यानी कि देना, और दिया लैंप यानी कि उजाला करने के लिए हम जैसे लगाते हैं, जैसे कि मोमबत्ती हो या दिवाली के समय जलाते हैं, तो ऐसे दिए यानी कि लैंप। तो इनका सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं कि पहला जो दिया है इसका उपयोग आप पहले करेंगे कि दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। तो इस प्रकार आप सही उपयोग इनका कर सकते हैं। अगला पिता, पिता और पिता। आठवां प्रश्न, बालक डैश डैश से पानी डैश डैश है। तो यहाँ पर सही उत्तर देखिए। तो पिता का अर्थ है पानी पीना, और दूसरे पिता का अर्थ है फादर, या जिन्हें बाबा कहते हैं या। तो इनका सही उपयोग नहीं होगा
तो वाक्य का अर्थ पूर्ण बदल सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बालक पिता से अपने पिता से पानी पीता है, तो यह इसका सही क्रम जो है वो क्रम है। तो यहाँ पर हमने शब्द संपदा इस पाठ का स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय का अध्ययन यहाँ पर किया है। आने वाले अगली वीडियो में हम दूसरा पाठ जो है देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।